नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला चल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष में जो आज का हम प्रश्न लेकर के आए हैं वो आपके कवि जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है कामायनी महाकाव्य जो है उसका जो सरदा सर्ग है, जो कि तीसरा सर्ग है, इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है वो जो हम बताने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कामायनी जो महाकाव्य है वो लगभग 15 सर्गों में विभक्त है या 15 सर्गों में ये बांटी गई है और ये महाकाव्य हैं। जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही श्रेष्ठ रचना है ये। और इस रचना में ये जो आपका जो पाठ है, आपके आधुनिक काव्य जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें ये सरदा सर्ग से है। कामायनी महाकाव्य का जो सरदा सर्ग है, सरदा कौन है प्यारे विद्यार्थियों? ये मनु की जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेमिका है, पत्नी है। ठीक है, तो जब सृष्टि में जब प्रलय हो जाता है उसके बाद में मनु एकांत जीवन व्यतीत करते हैं। उस समय सरदा उनके पास है, वो आती है, उनसे वार्तालाप होता है और अंत में सरदा उनसे एक तरह से उनका साथ या संगिनी बनने की एक तरह से उनको प्रेरणा देती है या एक तरह से उनके सामने अपना मत प्रकट करती है। तो इस प्रकार से इस कविता में आपका जो पाठ्यक्रम है आधुनिक काव्य, उसमें कामायनी का ये सरदा सर्ग है, जिसमें मनु है वो निराश हताश प्रलय के बाद में जब सारी सृष्टि जल में हो जाती है तो उसमें मनु बच जाते हैं और उस समय मनु जो है एकांत सागर के किनारे पर बैठे रहते हैं और एकांत जीवन से वो ऊब जाते हैं, अपने जीवन को निराशामय, हताश, असफल मानने लग जाते हैं। उस समय सरदा एक प्रेरणा का स्रोत बन करके उनके सामने आती है और उनसे वार्तालाप करती है, उनसे जान पहचान जो है उनका परिचय पूछती है और फिर सरदा है वो मनु से एक तरह से सृष्टि के आरंभ के लिए पुनः वो उनका संग है वो करना चाहती है, उनका साथ वो देना चाहती है, इसलिए वह मनु के प्रति पूर्ण रूप से वो समर्पित होना चाहती है। तो ये जो भाव इस कविता का है, इस काव्य का है, ये जो आपका सरदा जो सर्ग है इसका है। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है वो हम देखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ये जो रचित कविता है महाकाव्य है कामायनी, उसका सरदा सर्ग से। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार आया हुआ है, 2006 में भी आया हुआ है। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कविता के प्रवर्तक एवं आधार स्तंभ है। प्रश्न क्या है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कविता के प्रवर्तक है या आधार स्तंभ है, और इस कथन के संदर्भ में उनकी काव्यगत विशेषताओं को क्या बतानी है, आपको काव्यगत विशेषताएं बतानी है, वो भी उदाहरण सहित स्पष्ट करनी है। तो उनकी काव्य की क्या विशेषताएं हैं, उनकी काव्य की क्या प्रवृत्तियां हैं, वो बतानी है। इस प्रश्न को अथवा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी का परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो मूल रूप से क्या प्रश्न है, ये उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में बताना है, साथ ही साथ इसमें जयशंकर प्रसाद जी का परिचय भी देना है। तो ये हम पहले इनका सामान्य परिचय हम देख लेते हैं। इनको बिंदुओं के रूप में मैंने लिख दिया है, सामान्य परिचय के रूप में, फिर काव्य प्रतिभा के रूप में, और प्रसाद जी की जो काव्य कला या प्रमुख विशेषताएं हम जिसको हम कह सकते हैं काव्य कला या प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां जिसको कह सकते हैं, चाहे विशेषता कह दो प्रवृत्तियां कह दो। इस प्रकार से इस प्रश्न के उत्तर में हम ये विशेषताएं हैं, प्रेमानुभूति है, दूसरी निराशा और वेदना है, सौंदर्य चेतना है, प्राकृतिक सुषमा है, रहस्यात्मकता है, रहस्यात्मकता लिखने में त्रुटि हो गई है, तो यहाँ रहस्यात्मकता है और मानवतावादी दृष्टिकोण है, नारी भावना है, देश प्रेम के व्यक्ति है, कला शिल्प है और अंत में निष्कर्ष है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न है आपका। और अब हम पहले इस प्रश्न का जो बिंदु सामान्य परिचय यानी जयशंकर प्रसाद जी का सामान्य परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं को बताना है, तो सामान्य विशेषताओं को हम देख लेते हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आप विगत जो कक्षाएं हैं उनमें ज़रूर पढ़ करके आए होंगे।
11वीं 12वीं में भी इनका परिचय वो दिया जाता है हिंदी साहित्य की पुस्तक में, और इनका पाठ ज़रूर होता ही है। लगभग जयशंकर प्रसाद जी का पाठ है आपका। तो इसमें सामान्य परिचय में देखिए, छायावादी जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि है, ये आप जानते ही हैं। छायावादी कवियों में मुख्य तौर से 3 कवियों का नाम अधिक आता है, जिनमें प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद जी, और पंत जी यानी सुमित्रानंद पंत जी, और निराला जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो ये प्रसाद, पंत और निराला, और इसके साथ में एक नाम आता है महादेवी वर्मा जी। तो ये एक तरह से छायावादी जो युग है, उस छायावादी युग के क्या है, ये प्रमुख आधार स्तंभ है। क्या है? प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं छायावादी युग के प्रसाद, पंत और निराला। और विशेषतः महिलाओं में देखिए तो महादेवी वर्मा जी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सामान्य परिचय में हम इस प्रकार से आपको लिखना है, इस प्रकार से समझना है कि छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। छायावादी काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। छायावादी काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक, ठीक है, प्रवर्तक कवि है वो माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। और इनका जो जन्म है वो प्यारे विद्यार्थियों काशी में हुआ था इनका जन्म। और काशी में कहाँ? एक प्रसिद्ध संपन्न वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ, बनिए थे, एक तरह से व्यापारी थे। इनके पिताजी, दादाजी, और ये परिवार सुंगनी साहू के नाम से जाना जाता था। ये जो वैश्य परिवार था इनका, जयशंकर प्रसाद जी का, इनके परिवार को सुंगनी साहू के नाम से जाना जाता था। सुंगनी साहू का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? इनका जो परिवार इस नाम से प्रसिद्ध था, सुंगनी साहू के नाम से, क्योंकि इनके जो पितामह थे यानी दादाजी थे, इनके पितामह उनका नाम था श्री शिवरतन साहू। श्री शिवरत्न साहू ये जर्दा, सुरती और तंबाकू के व्यापारी थे। जर्दा, सुरती और तंबाकू के व्यापारी थे, इसीलिए इनको सुंगनी साहू परिवार कहा जाता था। तंबाकू का यह व्यापार करते थे, इस नाम से ये प्रसिद्ध थे, तंबाकू के व्यापारी के नाम से प्रसिद्ध थे। और इनके पिता थे बाबू देवी प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी बाबू देवी प्रसाद जी और ये भी विद्या में, कला में काफ़ी निपुण थे, अनुरागी थे, विद्या कला के अनुरागी थे, प्रेमी थे। और प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुई थी। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। और बाल्यकाल से ही माता पिता का एक तरह से कह सकते हैं कि छाया उनकी सिर से जो उठ चुकी थी, और इस कारण से इनका जीवन हम कह सकते हैं कि बहुत ही संघर्षों में बीता। फिर क्योंकि जिनके बाल्यकाल में जिस बच्चे की माता पिता का जब आश्रय छीन जाता है तो उसका जीवन कैसा होगा, तो आप स्वतः ही समझ गए होंगे कि बड़ा इनको कष्ट में जीवन फिर आगे व्यतीत करना पड़ा। और इस कारण से इनको आगे शिक्षा मिलने का जो अवसर उनको नहीं मिला। तो बाल्यकाल में माता पिता जी का जो हाथ है, छाया है, वो सिर से उठ चुकी थी। यानी कहने का तात्पर्य कि माता पिता का देहांत हो गया था, और इस कारण से प्यारे विद्यार्थियों इनकी जो आगे की शिक्षा है वो अधिक नहीं हो सकी और शिक्षा का अवसर इनको नहीं मिला। और अल्प आयु में ही, बहुत ही छोटी अवस्था में ही इनको पारिवारिक जो जिम्मेदारियों का बोझ है इनके सिर पर पड़ गया। जयशंकर प्रसाद जी के सिर पर पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ है वो
बहुत ही छोटी अवस्था में ही इनके ऊपर आ गया सिर पर। कहने का तात्पर्य जिम्मेदारियाँ इनको मिल गई परिवार की बोझ उठाने की, और परिवार का पालन पोषण करने की सारी जिम्मेदारी अब इनकी हो गई माता पिताजी के बाद में। और इन्होंने प्रारंभिक जो रचना है वो प्यारे विद्यार्थियों इन्होंने ब्रज भाषा में की थी। जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रारंभिक रचनाएं अगर देखने को मिले तो वो जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाएं इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी थी। बाद में इन्होंने हिंदी की रचनाएं हैं खड़ी बोली हिंदी में लिखने लगे, लेकिन प्रारंभिक जो रचनाएं हैं वो इनकी प्यारे विद्यार्थियों ब्रज भाषा में थी। कानन कुसुम इनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। कानन कुसुम इनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। कानन कुसुम प्रथम काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद जी का, और ये 1912-13 में प्रकाशित हुआ था। 1912-13 में ये प्रकाशित हुआ था कानन कुसुम। इसके बाद में इनकी एक तरह से काव्य यात्रा है वो निरंतर चलती रही। तो ये था सामान्य परिचय के रूप में आपको इस प्रकार से थोड़ी वो जानकारी इनके बारे में लिखनी है। काशी में इनका जन्म हुआ, वैसे एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ, और छायावादी काव्यधारा के प्रमुख आधार स्तंभ कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। और ये इनका जो परिवार वो सुंगनी साहू के नाम से जाना जाता था। इनके पितामह शिवरतन साहू जो कि जर्दा सुरती तंबाकू के व्यापारी थे, इस कारण से इनको सुंगनी साहू के नाम से जाना जाता था। और इनके पिताजी जो है इनके दादाजी है वो शिवरतन साहू है वो जर्दा सुरती का व्यापार करते थे, और पिताजी है वो देवी प्रसाद जी वो भी विद्या कला के अनुरागी थे, प्रेमी थे। और प्रारंभिक शिक्षा जयशंकर प्रसाद जी घर में ही हुई थी, और जल्दी ही अल्पायु में ही या बाल्यावस्था में ही इनकी माता पिता का साया सिर पर से उठ चुका था, देहांत उनका हो चुका था। इस कारण से सारी जिम्मेदारी इनके सिर पर आ गई जयशंकर प्रसाद जी के। इस कारण से इनकी अधिक पढ़ाई है वो नहीं हो सकी, आगे की शिक्षा का अवसर इनको नहीं मिला। वो घर पर ही जो पढ़ा वो घर पर ही पढ़ा, और अल्पायु में ही इनकी सारी जिम्मेदारियां उनको जो वहन करनी पड़ी। और प्रारंभिक रचनाएं इनकी बात करें तो ब्रज भाषा में हुई थी, और इनका जो प्रथम काव्य संग्रह की बात करें तो कानन कुसुम था, जो कि 1912-13 में प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार से इनकी काव्य रचनाओं का जो क्रम है वो चलता रहा। तो इस प्रकार से ये सामान्य परिचय में आपको ये लिखना है। अब हम दूसरा बिंदु देखते हैं, काव्य प्रतिभा। काव्य प्रतिभा के रूप में हम क्या देखते हैं, देखिए आधुनिक हिंदी काव्य धारा को एक नया मोड़ देने वाले कवियों में जयशंकर प्रसाद जी का नाम अग्रणी है। आधुनिक काल के कवि, जो आधुनिक काव्य काल के कवि हैं, उन आधुनिक हिंदी काव्य धारा को एक नया मोड़ देने की कह सकते हैं कि नया मोड़ देने वाले कवियों में जयशंकर प्रसाद जी का महत्वपूर्ण स्थान है, अग्रणीय स्थान है। ये केवल कवि नहीं थे अपितु नाटककार भी थे। देखिए केवल जयशंकर प्रसाद जी केवल कवि नहीं थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो ये कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे, नाटककार तो प्रमुख थे ही थे। ये ख्याति नाटककार कवि के रूप में अधिक मिली इनको। नाटककार थे और महाकाव्यकार, कहानीकार भी थे। बहुत अच्छी कहानियाँ भी इन्होंने लिखी है। महाकाव्यकार, बड़े काव्य इन्होंने लिखे हैं, जैसे कामायनी है। और नाटककार भी हैं, कहानीकार भी हैं। तो बहुत सारी प्रतिभा इनमें थी। कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी थे, महाकाव्यकार भी थे, कहानीकार भी थे। तो ये प्रतिभा इनके अंदर थी। और इतना ही क्यों, अगर बात करें ये हिंदी साहित्य में छायावादी काव्य परंपरा के प्रवर्तक, उन्नायक या प्रमुख आधार स्तंभ इनको माना जाता है। ये छायावादी युग जो आधुनिक काल का एक प्रमुख युग है, छायावादी युग, तो इन छायावादी युग के वो प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो हिंदी साहित्य की जो छायावादी काव्य परंपरा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद जी। ये प्रमुख आधार स्तंभ है। और इसके साथ साथ वे संपादक भी है, निबंधकार भी है, कालोचक भी है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी
संपादक भी इन्होंने पत्रिकाओं के किए हैं, एक आलोचक भी है, समालोचक भी कह सकते हैं, निबंधकार भी हैं। तो ये निबंधकार, संपादक और आलोचक भी हैं, समालोचक भी है। इन प्रतिभा से भी वो भरे हुए थे, ओतप्रोत थे। तो आपको समझ में आ गया। एक तो देखिए, आधुनिक हिंदी काव्य धारा को एक नया मोड़ देने में प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद जी अग्रणीय हैं, प्रमुख हैं। और आगे बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं थे, अपितु नाटककार थे, उपन्यासकार थे, महाकाव्यकार थे, कहानीकार थे। इतनी प्रतिभाओं से युक्त थे। और इसके साथ साथ हिंदी साहित्य में जो छायावादी युग है, इसके प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं। इसके साथ प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसमें और लिखना है कि वे संपादक भी थे, संपादक, समालोचक और निबंधकार भी थे। इस प्रतिभा से भी भरे हुए थे। प्रसाद जी इन सब विधाओं में इन्होंने लेखनी चलाई है, सब विधाओं में, यानी चाहे उपन्यास हो, नाटक हो, कहानी हो, कविता हो या फिर निबंध हो, इन सभी में, आलोचना हो, सभी विधाओं में उन्होंने अपनी लेखनी कलम चलाई है। और सभी में एक तरह से निष्कलंक भाव से वो समाधृत हुए हैं, निष्कलंक भाव से वो बड़े आदर है इनको मिला है। और इसके साथ साथ मानव जीवन की संपूर्णता, वे मानव जीवन की संपूर्णता को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। वो चाहे अगर हम बात करें शरीर विज्ञान के हिसाब से, तो अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक की जो यात्रा है, वो सब उस तक वो सफल रहे हैं। अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की, जो कहते हैं कि शरीर 5 भागों में, 5 कोशों में विभक्त है, तो अन्नमय कोश से लेकर के और जो आनंदमय कोश है, वहाँ तक वे सफल व्याख्याता रहे हैं। मानव के मनोमय कोश तक उनका मन अधिक रमा, यानी मन के बारे में, मानव के मन के भावों के बारे में उन्होंने अधिक लिखा। इनकी रचनाओं में की बात करें तो देखो, कामायनी है, आंसू है, लहर है, ये इनकी रचनाएं हैं। कामायनी, आंसू, लहर, ठीक है। इन रचनाओं में, ये रचनाएं इनकी क्या है, प्रसिद्ध छायावादी कृतियां हैं। ये सब रचनाएं कैसी है, छायावादी रचनाएं हैं, प्रसिद्ध छायावादी रचनाएं हैं। तो ये जो बिंदु है वो आपका हुआ काव्य प्रतिभा के रूप में। तो काव्य प्रतिभा का भाव आपको समझ में आ गया। इस बिंदु में आपको क्या लिखना है, आपको जो है इस प्रकार से इस बिंदु में छायावादी कि भाई ये जयशंकर प्रसाद जी है, वो हिंदी आधुनिक काव्य धारा के प्रमुख, एक नया मोड़ देने वाले प्रमुख कवियों में स्थान पाते हैं। इसके साथ साथ आपको ये कवि नहीं अपितु नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, महाकाव्यकार भी हैं। और क्या लिख सकते हैं इसमें, इसके साथ साथ कि वे छायावादी युग के प्रमुख प्रवर्तक भी माने जाते हैं, नायक माने जाते हैं, प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं। और इसके साथ साथ वे एक संपादक भी है, एक आलोचक, समालोचक भी है, निबंधकार भी है। इस प्रतिभा से भी भरे हुए हैं, ओतप्रोत हैं। और इसके साथ साथ आप लिख सकते हैं कि ये इन्होंने सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है और सभी में उनको सब आदर इनको मिला है, समादर इनका किया गया है। और इसके साथ साथ वह प्रसाद जी मानव जीवन के सभी पक्षों में, खास तौर से मानव की जो सर्व पूर्णता, जिसको हम कह सकते हैं कि संपूर्णता का उन्होंने ध्यान रखते हुए कविता, काव्य रचनाएं हैं वो अपने लिखी है। और ये मानव मन के भावों को अधिक इन्होंने महत्व दिया है अपने रचनाओं में। मानव मन के भावों का बहुत अधिक इनका मन है वो रमा। कामायनी, आंसू, लहर, ये इनकी छायावादी रचनाएं हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, दोनों जो बिंदु है सामान्य परिचय का और काव्य प्रतिभा, ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रसाद जी की काव्य कला और प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम एक एक बिंदु के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ ये दोनों बिंदु आप ठीक प्रकार से समझे। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2006 में आया हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस प्रश्न को आप ठीक प्रकार से देखिए।
प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के भाग यानी प्रसाद जी की प्रमुख काव्यगत विशेषताएं, या हम कह सकते हैं कि प्रमुख जयशंकर प्रसाद जी की काव्यगत प्रवृत्तियाँ। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस 2 बिंदुओं को, सामान्य परिचय का और काव्य प्रतिभा को ठीक प्रकार से पढ़ें, समझे, नोट्स बना करके इनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थी।